जन्माष्टमी व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन को उनके ही पुत्र कंस ने गद्दी से निकालकर राज्य हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। जब देवकी की शादी वासुदेव जी से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया था। लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका ही 8वां ही पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूंगा तो इसका पुत्र ही नहीं होगा, और इसका पुत्र नहीं होगा तो कौन मेरा नाश कर पाएगा। कंस को ऐसा करते देखकर यदुवंशी क्रोधित हो गए और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वासुदेव, जो कंस के मित्र भी थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। वासुदेव जी ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उसके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव व देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया, क्योंकि उसका यह मानना था, उंगली पहली हो या 5वीं हो क्या पता। इसलिए उसने देवकी की एक एक करके सब संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी का पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहां अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मैं ही इस बालक के रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ, तो मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर लाकर कंस को दे दो। यह आदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वह बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए, उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उफनती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार करने के लिए वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ खिला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसने उन्हें बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हो गया। उसने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। अंत में जब भगवान कृष्ण युवावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने कंस का वध किया।